हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो हम कंटिन्यू करते हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्री में। तो लास्ट टाइम हमने चार फॉर्मूले ड्राइव किए थे। एक तो साइन सी प्लस साइन डी, एक साइन सी माइनस साइन डी, एक कॉस सी प्लस कॉस डी और एक लास्टली कॉस सी माइनस कॉस डी। तो उन चारों के बेसिस पे हमने कुछ इलस्ट्रेशंस लिए थे। तो आज की क्लास में कुछ फॉर्मूले और देखूंगा और फिर हम जॉइंटली उसके मैंने कम इलस्ट्रेशन लिए थे, तो आज की क्लास में हम और ज्यादा इलस्ट्रेशन लेंगे सो दैट वो हमारे फॉर्मूले एकदम हमें याद हो जाए अच्छे से। तो फॉर्मूला क्या है जो हमें आज देखना है, दैट इज 2 साइन ए कॉस बी। मैं लिख देता हूं एक बार, ठीक है। उसके बाद 2 कॉस ए साइन बी। इसमें तो कुछ नहीं, बस ए और बी को इंटरचेंज किया है, ठीक है ना, ये मोर और लेस सेम है। उसके बाद 2 कॉस ए कॉस बी एंड लास्टली 2 साइन ए साइन बी। जैसे मैंने 2 साइन ए साइन बी, जैसे मैंने उधर फोर्थ फॉर्मूला बोला था, थोड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों का, मतलब थोड़ा सा पैटर्न अलग है, कंफ्यूजन होता है। उसी प्रकार इसका भी हम स्टार मार्क कर देते, दिस इज थोड़ा डिफरेंट, ठीक है। तो अब खुद सोचो, लेट्स से मुझे प्रूफ करना है, तो क्या करें, हाउ टू स्टार्ट, ठीक है। तो देखो 2 को भूल जाओ एक मिनट के लिए। मैंने बोला साइन ए कॉस बी टाइप की टर्म कहां आती है, जस्ट वीडियो पॉज करके सोचो साइन ए कॉस बी कहां आता है हमारा। तो हमें याद आना चाहिए जब सबसे पहले हमने फॉर्मूले ड्राइव किए थे, कौन से, देखो मैं कौन से बोल रहा हूं, चलो मैं लिख देता हूं। साइन ऑफ ए प्लस बी, इसमें आता है साइन ए, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, चलो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। अच्छा, फिर मैंने क्या किया, अब मुझे क्या चाहिए, साइन ए कॉस बी चाहिए, मतलब ये वाला टर्म चाहिए। तो आप सोचो क्या करें, अगर मान लो अभी तुम सोच पा रहे हो तो यू कैन पॉज द वीडियो एंड थिंक इट। क्या किया मैंने, वो वाला फॉर्मूला और लिखा, साइन ऑफ ए माइनस बी का। इसमें क्या होता है, ये वाला पार्ट तो सेम रहता है, साइन ए कॉस बी, और इधर क्या आ जाता है, माइनस कॉस ए साइन बी। अब समझ में आ गया होगा कि कैसे आने वाला हमारा ये चीज। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो ये टर्म गायब हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, बिकॉज एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। ये बन जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन, सॉरी जस्ट अ मिनट, हाँ, इन दोनों को अगर ऐड किया मैंने तो क्या आ जाएगा, चलो करते हैं, इसको ऐड करते हैं। तो ये आ जाएगा साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 साइन ए कॉस बी। तो यही तो हमें प्रूफ करना था, यही हमारा प्रूफ था। तो बस हमारा इधर क्या आ जाएगा, फाइनली साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। बहुत जितना फ्रीक्वेंटली वो यूज होता है साइन सी प्लस साइन डी, उसी उतना ही फ्रीक्वेंटली ये यूज होता है, ठीक है। अच्छा, वैसे हम इसको उल्टा भी प्रूफ कर सकते हैं, यहां से यहां कैसे जाएंगे, तो साइन सी प्लस साइन डी लगाओ। जब तुम लगाओगे साइन सी प्लस साइन डी तो क्या होता था हमारा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, दिस प्लस दिस करोगे तो क्या आएगा ए, तो 2 साइन ए इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, तो दिस माइनस दिस करोगे तो क्या आएगा 2b बाई 2 विच इज बी, कॉस का तो कॉस बी। क्लियर है। अच्छा, अब समझ लो, अब आ गया होगा कि ये कैसे लेके आए, व्हेन यू विल सब्ट्रैक्ट दीस टू। चलो सब्ट्रैक्ट करते हैं इसको, तो क्या आएगा देखते हैं। साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस, सॉरी माइनस कर रहा हूं, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू, तो देखो सब्ट्रैक्ट करेंगे ये टर्म तो कैंसिल हो जाएगा, ये वाला बचेगा, तो क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ कॉस ए साइन बी। तो ये तो है ट्वाइस ऑफ कॉस ए साइन बी। तो फाइनली यही चीज आई, बस माइनस बीच में आ गया और ये इधर सब्ट्रैक्ट हो गया। क्लियर है। अच्छा चलो वीडियो पॉज करो, इतना पार्ट कॉपी करो, अब आगे के 2 फॉर्मूले देखते हैं। तो देखो इससे तो मुझे हिंट क्या लगा साइन ए कॉस बी से कि साइन वाला फॉर्मूला यूज होगा। अब इधर अपने आप से सोचो, इधर क्या है, कॉस कॉस है, तो दोनों में कॉस कॉस कब आता है, जब मैं कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज करता हूं। तो इसका मतलब मुझे कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, कॉस ऑफ ए प्लस बी एंड कॉस ऑफ ए माइनस बी। तो उन दोनों का फॉर्मूला लिखेंगे और उनको ऐड करेंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक बार ये आ जाएगा, एक बार ये आ जाएगा। तो एक बार पहले मैंने फॉर्मूला लिख लेता हूं, कॉस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, एंड सिमिलरली कॉस ऑफ ए माइनस बी विल बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। क्लियर है। अब समझ में आ गया होगा ये कैसे आएगा, व्हेन आई विल ऐड दीज टू, इन दोनों को ऐड करूंगा तो दिख रहा है इधर हमारा 2 कॉस ए कॉस बी आ जाएगा, ये तो हम तो कैंसिल हो जाएगी ऐड करने से। तो फाइनली हम इधर क्या लिखें, कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी। क्लियर है। अब ये भी समझ में आ गया होगा साइन साइन कब जनरेट होगा, जब मैं इसको इससे सब्ट्रैक्ट करूंगा। अच्छा एक मिनट, ये गलती लिख दिया अपन ने,
ये माइनस होगा इधर, हाँ ये इंपॉर्टेंट था और ये गलत लिख दिया। देखो अब करेक्ट है, ठीक है। ऐड करने में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, वैसे भी चाहे इसको पॉजिटिव लिखो चाहे इसको नेगेटिव लिखो तो कोई गड़बड़ नहीं हुई इसलिए हमारी, बट इसमें गड़बड़ हो जाती है अगर हम वो प्रीवियस की तरह करते, क्योंकि अब देखो इसलिए मैंने इसको स्टार मार्क भी कर रखा है। अब मैं क्या करूं, इसमें से इसको घटाऊं कि नीचे वाले से ऊपर को घटाऊं। अब देखो इधर प्लस है इधर माइनस है, तो मैं नीचे वाले से ऊपर वाले को घटा रहा हूं। अभी तक हमने जैसे इसमें क्या किया था, इस वाले में हमने साइन ऑफ ए प्लस बी को साइन ऑफ ए माइनस बी में से घटाया था, ठीक है ना। बट इधर हम उल्टा करेंगे, कॉस ऑफ ए माइनस बी में से इसको घटाएंगे, तब हमारा क्या जनरेट होगा, 2 साइन ए साइन बी। तो हेयर इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा फिर हमारा, कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी। इसलिए मैंने बोला था ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उल्टा है ना, इधर पहले डिफरेंस वाला एंगल लिखा है उसके बाद एडिशन वाला एंगल लिखा है। क्लियर है, तो इसको हमें याद रखना है। क्लियर है, आई थिंक डेरिवेशन हो गया होगा, तुम्हारा समझ में आ गया होगा, बहुत ही छोटा सा था, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो। तो लेट मी रब द बोर्ड। चलो, तो मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं इसी के बेसिस पे। क्वेश्चन इज cos 20 डिग्री इंटू cos 100 डिग्री प्लस cos 100 डिग्री इंटू cos 140 डिग्री माइनस cos 140 डिग्री इंटू cos 200 डिग्री। चलो इसकी वैल्यू निकालो। वैसे तो प्रूफ दैट में था ये क्वेश्चन, बट चलो हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। मैंने बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, मतलब इसको सॉल्व करके एक न्यूमेरिकल वैल्यू आना चाहिए। तो क्या करो, तुम लोग वीडियो पॉज करो और इसको सॉल्व करो। कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें, वो ये जो अभी देखा कॉस से कॉस बी वाला, मतलब थर्ड फॉर्मूला। तो एक बार देख लेते हैं फॉर्मूला क्या था, 2 cos से cos b cos ऑफ a प्लस बी प्लस cos ऑफ a माइनस बी, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद इट। तो 2 पहले क्या किया, एक बार 2 से मल्टीप्लाई 1/2 बाहर लिखा और सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। तो हमारा डायरेक्टली फॉर्मूला लगाएंगे, नहीं तो हाफ टाइम्स करते वैसे अलग से करते, तो क्या किया हाफ अलग किया। अब ये वो फॉर्मूला डायरेक्टली बन जाएगा हमारा, कौन सा, 2 cos से cos b 2 cos से cos b 2 cos से cos b, ठीक है। तो चलो इसमें लगाते हैं। तो हाफ तो बाहर लिखा है, अब देखना 2 cos से cos b cos ऑफ a प्लस बी, a प्लस बी क्या हो गया 120 विच इज नोन एंगल, अच्छी बात है। 2 cos ऑफ a प्लस बी प्लस cos ऑफ a माइनस बी, a माइनस बी करेंगे तो 20 माइनस 100 माइनस 80 आएगा, बट cos के अंदर लिखा है तो चाहे माइनस 80 लिखो चाहे प्लस 80 लिखो, वन एंड द सेम थिंग। तो लेट्स से 80 हो गया ये, प्लस फिर अगेन 2 cos से cos b cos ऑफ a प्लस बी, तो a प्लस बी कितना हो जाएगा 240 डिग्री विच इज ए नाइस एंगल, मतलब पता है हमें स्टैंडर्ड एंगल है, इनटू cos ऑफ a माइनस बी, तो ये क्या होगा 40। क्लियर है यहां तक। फिर माइनस है इधर, याद रखना माइनस है, फिर 2 cos से cos b, तो cos ऑफ a प्लस बी दैट विल बी 3 कितना आ जाएगा, एक मिनट, cos 140 है कि 120 है, जस्ट लेट मी चेक इट आउट, इट इज 140, देखते हैं क्या आता है, जैसा भी है। cos 140 तो a प्लस बी, तो ये हो गया 340, cos ऑफ a माइनस बी, तो ये हो जाएगा माइनस का 60, हाँ तो नोन एंगल आ रहा है माइनस का 60, बट cos ऑफ माइनस 60 विल बी cos 60, तो ये हो गया cos 60। अब जो एंगल पता है उसको हम लिख लेते हैं, ठीक है। चलो कैसे, अब देखो मैं पहले तो इसको शॉर्ट में बता रहा हूं, cos ऑफ, फिर एक अलग से स्टेप में लिख लेंगे, cos ऑफ 120 अलग से निकाल लिया आपने, तो दिस इज cos ऑफ पाई माइनस 60, cos ऑफ पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा, तो माइनस cos 60 विच इज माइनस हाफ, तो ये माइनस हाफ आया, ठीक है। अच्छा एक मिनट, ये प्लस है बीच में, ठीक है ना, ये प्लस नहीं लगाया हमने, प्लस है बीच में, और ये ब्रैकेट में ऐसे, ये प्लस था, ठीक है ना, दिस इज प्लस, क्योंकि 2 cos से cos b का था cos ऑफ a प्लस b प्लस cos ऑफ a माइनस b, फिर cos ऑफ 2 cos से cos b cos ऑफ a प्लस b प्लस cos ऑफ a माइनस b, फिर माइनस अलग से लिखा हुआ है, फिर 2 cos से cos b cos ऑफ a प्लस b प्लस cos a माइनस b, ठीक है ना, प्लस लगाना भूल गया था, दैट यू हैव टू नो। एक cos 80 को ऐसे लिखा है, अब cos 240 पे आते हैं। cos 240 को कितने लिख सकते हैं, cos ऑफ ऐसे लिख लो 3 पाई बाई 2 माइनस 3 पाई बाई 2 270 माइनस 30, ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 360 माइनस 120, वन एंड द सेम थिंग। अब cos ऑफ 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होगा हमारा,
देखना ध्यान से, कॉस ऑफ 3π/2 माइनस थीटा, कॉस का तो पहले साइन में कन्वर्ट होगा, और 3π/2 माइनस थीटा मतलब हमारा थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, कॉस इज नेगेटिव तो माइनस का साइन ऑफ 30, और साइन 30 क्या होता है माइनस हाफ, मतलब हाफ होता है, ये माइनस है तो माइनस हाफ इधर हो गया। क्लियर है? अब आते हैं इस वाले पार्ट पे। तो देखो cos 340, चलिए इसको एक मिनट के लिए ऐसे रहने दिया, और ये मेरा हो गया cos 60 विच इज हाफ। ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो एक बार मैंने अब रख दी उसके अंदर वैल्यू, तो ऊपर चलो इधर ही लिख लेता हूं। तो हाफ तो मेरा बाहर है ही, देखना ध्यान से, दिस इज माइनस हाफ, पहले मैं जो एंगल निकाल चुका हूं उनकी वैल्यू रखता हूं, बाकी तीनों एक साथ लिख लेंगे। ठीक है, फिर cos 240 इज अगेन माइनस हाफ, तो ये माइनस हाफ, तो मेरा ये वाला हो गया, ये हो गया, और इधर से माइनस ऑफ हाफ, तो माइनस हाफ तो माइनस हाफ, तो मेरा ये वाला भी यूज हो गया। अब मैं बचे हुए इधर लिख लेता हूं, बचे हुए मेरा क्या आ गया, एक तो cos 80 तो प्लस cos 80 डिग्री, इधर बचा cos 40 तो प्लस cos 40, और इधर माइनस, अच्छा इसको भी थोड़ा छोटा कर लेते हैं, एंगल को इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। cos 340 को हम कैसे कैसे लिख सकते हैं, चलो इससे लिख लो, cos ऑफ 360 माइनस 20, बिल्कुल लिख सकते हैं, cos ऑफ 360 माइनस 20 लिख सकते हैं। cos ऑफ 2π माइनस थीटा, तो cos अगर 2π माइनस थीटा तो cos का cos रहेगा, बट 2π माइनस थीटा है, इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट cos इज पॉजिटिव, सो दिस इज cos 20, और बट इधर एक माइनस आगे लिखा हुआ है, तो ये माइनस cos 20। यहां तक क्लियर है? ये मेरा ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब क्या करें, इधर दोबारा हम फॉर्मूला लगाते हैं, cos c प्लस cos d। ठीक है ना, ये फॉर्मूला इसलिए दे रहा है कि फॉर्मूले याद हो जाए तुम्हें। ठीक है ना, ऐसा नहीं बहुत हार्ड क्वेश्चन है, अभी जो भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं बेसिकली दैट उसका इंटेंशन क्या है कि बिकॉज ये जो एक साथ है ना 8 फॉर्मूले हो गए तुम्हारे पास, कंफ्यूजन होता है वो जब तक दूर नहीं होगा, जब तक हम बहुत प्रैक्टिस नहीं करते हैं। ठीक है, तो अगेन ये तो हो गया माइनस हाफ माइनस हाफ माइनस हाफ, ये हो गया हमारा माइनस 3/2, हाफ आगे लिखा है, दिस इज माइनस 3/2। चलो 2 अगेन cos c प्लस cos d, अब ये cos c प्लस cos d क्या था हमारा, 2 cos c प्लस d/2, तो दिस प्लस दिस करेंगे तो 120/2 इज 60 इंटू cos ऑफ c माइनस d/2, तो दिस माइनस दिस करूंगा तो कितना आएगा 40/2 इज 20 cos 20, और इधर लिखा है माइनस cos 20 डिग्री। अब देखो इस लाइन में हमारा आंसर आ गया, कैसे, 2 cos 60 इज हाफ, तो वो 2 इससे हाफ से कैंसिल, तो इधर क्या बचा cos 20, इधर क्या लगा माइनस cos 20, तो ये भी कैंसिल, तो फाइनली वी आर लेफ्ट आउट विद अ न्यूमेरिकल आंसर माइनस 3/4। तो इसका आंसर हमारा आया माइनस 3/4। क्लियर हुआ? तो इसमें आज वाले फॉर्मूला भी रिवाइज हो गया हमारा, यूज हो गया आई मीन, और जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था cos c प्लस cos d वो भी हमारा याद हो गया। ठीक है, चलो तो फिर वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो, अब हम क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। बहुत से लोगों ने मुझे पूछा था सर वो sin 18 की वैल्यू क्या स्टैंडर्ड है, तो मैंने हाँ वो स्टैंडर्ड है आपसे 11th क्लास में, तो वो अभी हम करेंगे। फर्स्ट पहले हमें उससे पहले हमें उसकी जरूरत पड़ेगी sin 3 थीटा cos 3 थीटा वगैरह फॉर्मुलेस की, तो उसको देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे sin 18 और cos 36, दीज आर आल्सो वेरी स्टैंडर्ड एंगल्स। बहुत सी बुक्स में 22.5 भी दिया होता है, बट वो यूज नहीं होता, हम डेरिवेशन सबका देखेंगे, बट मैं बता दूंगा कौन कौन सी वैल्यू याद रखनी है तुम्हें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, वो हम देखेंगे, डोंट वरी। ठीक है ना, sin 18 cos 36 वो सारी वैल्यूज हम देखने वाले हैं। ठीक है, उसमें से कौन कौन सी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेमोराइज करनी है वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो देखो अब बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, साइन ऑफ 5a माइनस साइन ऑफ 3a अपॉन कॉस ऑफ 5a प्लस कॉस ऑफ 3a इज इक्वल टू 10 है, वी हैव टू प्रूव इट। ठीक है ना, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ दैट फॉर्मूला, और कुछ नहीं, जो हमने आखिरी क्लास में पढ़ा है sin c माइनस sin d एंड cos c प्लस cos d, उसका अगर वो फॉर्मूला याद होगा तो 1 मिनट में आ जाएगा आंसर। 1 मिनट भी बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने, 30 सेकेंड्स। ठीक है, कैसे, चलो करते हैं इसको। तो sin c माइनस sin d, 2 sin c माइनस d बाय 2, तो c माइनस d 5a माइनस 3a, 2a बाय 2 इज a, cos, फिर दूसरा cos का होता था, इसमें क्या होता था c प्लस d बाय 2, तो 5a प्लस 3a 8a बाय 2 4a अपॉन cos c प्लस cos d, 2 cos
c प्लस डी बाई टू, तो 5a प्लस 3a, 8a बाई टू दैट इज अगेन 4a, और इधर क्या दूसरा टर्म भी कॉस का ही आता है, 2 cos c प्लस डी बाई टू कॉस c माइनस डी बाई टू, तो 5a माइनस 3a 2a बाई टू इज cos a, तो फाइनली इससे ये कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, दिस इज व्हाट tan a sin a अपॉन cos a, हेंस प्रूव। सिंपल है ना। और हर एक क्वेश्चन को जैसे मैं बोलूं नहीं ना कि वीडियो पॉज करो और ट्राई करो, तो मैं पॉज करके करना है बाय डिफॉल्ट, ठीक है ना। जैसे अगर मैं भूल भी जाऊं वैसे मैं बोल देता हूं, बट अगेन जल्दी जल्दी में याद नहीं रहता, तो मैं ये बोल रहा हूं कि तुम जब भी मैं क्वेश्चन लिखूं फर्स्ट यू शुड पॉज द वीडियो एंड डू ऑन योर ओन, जब भी ज्यादा सीखोगे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल सेम कैटेगरी का, चलो इसको तुम लोग कर लेना, ठीक है। इसको इसमें फॉर्मूला लगाना, sin 3a अपॉन cos a प्लस cos 3a इज इक्वल टू tan 2a, ठीक है। आई होप ये कर लोगे तुम, ठीक है। इसको करने की जरूरत नहीं है, इधर sin c प्लस sin d लगाना, क्या लगाओ 2 sin c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2, इधर 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2, तो cos c माइनस d बाई 2 वाला टर्म कैंसिल हो रहा है, तो ऊपर बचेगा प्लस वाला और नीचे वाला भी प्लस वाला बचेगा, तो ऊपर तो आएगा साइन का, नीचे का कॉस का, तो tan में आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें थोड़े ज्यादा टर्म्स है इसलिए मैं ये वाला सॉल्व कर लूंगा। देखो क्या है, sin a प्लस sin 2a प्लस sin 4a प्लस sin 5a अपॉन cos a प्लस cos 2a प्लस cos 4a प्लस cos 5a, दिस इज इक्वल टू tan ऑफ 3a, ठीक है। चलो इसको मैं तो हाँ तुम लोग तो अगेन वीडियो पॉज करके करो, बट मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं पूरा, ठीक है। तो देखो कैसे स्टार्ट करें, कौन सा टर्म क्लब करें कौन सा नहीं करें, पहले वो देख लेते हैं हम। तो देखो अब मुझे पता है कि देखो जैसे अगर मैंने इन दोनों को टर्म को क्लब किया तो हमें पता है क्या जनरेट होगा, जैसे sin a प्लस sin 5a, मतलब क्या होता है, साइन का सम जनरेट होता है, सम बाय 2 और डिफरेंस बाय 2 होता है। तो यू कैन सी कि जब मैं इधर करूंगा sin a प्लस sin 5a तो 6a बाय 2 मतलब 3a जनरेट होगा, सिमिलरली इधर भी 3a जनरेट होगा क्योंकि 2a प्लस 4a बाय 2 से 3a जनरेट होगा। तो बेटर है कि हम इन दोनों इसको क्लब करें और इन दोनों को क्लब कर लें, सो दैट वो 3a वाला टर्म कॉमन आ जाएगा, क्योंकि नीचे से भी वही होने वाला है, नीचे से भी हम इन दोनों को क्लब करने वाले हैं, ठीक है ना। उससे 3a वाला टर्म आएगा वो हम कॉमन ले लेंगे, तो फील आ रही है कि हाँ भाई tan 3a टाइप की चीज आएगी, ठीक है ना। बट अब हम इसको ऑन पेपर कर रहे हैं पूरा। तो sin a प्लस sin 5a, तो देखो 2 sin, तो sin c प्लस sin 2 sin c प्लस d बाई 2, तो a प्लस 5a 6a बाई 2 इज 3a, और फिर cos डिफरेंस लिखने, फिर sin c प्लस sin d क्या होता है 2 sin c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2, तो a माइनस 5a माइनस 4a बाई 2 माइनस 2a, बट cos है तो 2a लिख दो, माइनस 2a की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा। अब दूसरे वाले टर्म पे आते हैं, तो प्लस ट्वाइस sin c प्लस sin d, 2 sin c प्लस d बाई 2, तो 2 sin c प्लस d बाई 2, तो कितना 2a प्लस 4a 6a बाई 2 इज 3a, तो देख रहा है ये वाला पार्ट कॉमन आ रहा है। अंदर एक और क्या बचेगा, cos डिफरेंस बाय 2, तो 2a माइनस 4a 2a मतलब माइनस 2a आएगा, बट cos के अंदर आए तो नेगेटिव पॉजिटिव की चिंता नहीं करना है, तो डिफरेंस बाय 2 मतलब a आ जाएगा। अब डिनोमिनेटर पे आते हैं, cos a प्लस cos 5 है तो cos c प्लस cos d, इसमें क्या होता है दोनों cos के टर्म होते हैं, तो 2 cos सम बाय 2, तो a प्लस 5 6a तो 3a, दोनों cos के होते हैं, याद रखना दोनों cos के होते हैं, तो फिर क्या हो जाएगा, ये डिफरेंस क्या हो जाएगा, एक मिनट रुको, डिफरेंस क्या हो जाएगा a माइनस 5a बाई 2, तो 4a बाई 2 इज 2a, तो इधर आ जाएगा 2a, प्लस फिर अगेन cos 2a प्लस cos 4a, तो 2 cos सम बाय 2, तो 3a डिफरेंस बाय 2, तो 2a माइनस 4a 2a बाय 2 इज a, तो हो जाएगा cos a। नाउ यू कैन सी क्लियरली, ऊपर से sin 3a कॉमन ले लो, नीचे से cos 3a कॉमन ले लो, तो ऊपर से जब मैंने sin 3a कॉमन लिया और नीचे से cos 3a कॉमन लिया, दोनों को क्लब किया तो क्या बन जाएगा tan 3a, और अंदर देखो ध्यान से सेम चीज आ जाएगी, ऊपर क्या बचा 2 cos 2a प्लस 2 cos a, और नीचे बचा 2 cos 2a प्लस 2 cos a, तो ये तो सेम बन रहा है, ये कैंसिल आउट हो गया, ये लेफ्ट आउट विद tan ऑफ 3a। क्लियर हुआ, सिंपल है, ठीक है ना। चलो तो फिर वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी कर लो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलो ये क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रूव दैट कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा प्लस कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 4 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय 2 कॉस बीटा प्लस गामा बाय 2 कॉस गामा प्लस अल्फा बाय 2। ठीक है, चलो तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो देखो ध्यान से देखो कि इधर सम बाय टू सम बाय टू सम बाय टू देख रहा है। तो देखो अल्फा प्लस बीटा बाय 2 कब आएगा, जब हम जैसे मान लो इन दोनों को ऐड करें तो हमारा उसमें अल्फा प्लस बीटा बाय 2 आएगा, तो हम कर देते हैं। सिमिलरली आई अप्लाई हियर आल्सो cos c प्लस cos d। तो जब मैं इधर अप्लाई किया तो देखो क्या आएगा, 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाय 2 2 cos c प्लस d बाय 2 इंटू cos c माइनस d बाय 2 से आया अल्फा माइनस बीटा बाय 2। कोई बात नहीं, ये तो कम से कम काम का आ गया मैं। ठीक है, प्लस अब इन दोनों को cos c प्लस cos d, तो 2 cos c प्लस d बाय 2, तो इधर से क्या आएगा गामा, ये गामा लिखा है तो गामा प्लस अल्फा प्लस बीटा। तो इधर हो गया, देखो मैं क्या लिख रहा हूं 2 गामा प्लस अल्फा प्लस बीटा होल बाय 2, देखो ऐसा लिखा है सम बाय 2 cos, अब अगेन cos डिफरेंस बाय 2। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस गामा इज व्हाट अल्फा प्लस बीटा बाय 2, तो अल्फा प्लस बीटा बाय 2। ठीक है, ये आया। तो डेफिनेटली अब क्या कॉमन ले लें, ये वाला पार्ट कॉमन ले लेते हैं, 2 cos, ये 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाय 2, तो ये हो गया 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाय 2, ये कॉमन ले लिया। अंदर देखते क्या बचता है, तो इधर बचा cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाय 2 प्लस नॉट माइनस प्लस दिस प्लस cos ऑफ, अच्छा चलो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, 2 को सेपरेट लिख लेता हूं, ऐसे लिख लेता हूं, थोड़ा इजी रहेगा देखने में। गामा प्लस अल्फा प्लस बीटा बाय 2, इसके नीचे केवल 2 लिख दिया। ठीक है ना, इसको 2 गामा बाय 2 विच इज गामा। अब क्या करें, डेफिनेटली दोबारा इधर लगाते हैं फॉर्मूला cos c प्लस cos d का। तो ये तो मेरा लिखा है 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाय 2। अब इधर आ जाते हैं, तो cos c प्लस cos d 2 cos c प्लस d बाय 2। तो व्हेन यू विल ऐड दिस, जस्ट c क्या आ रहा है, ऐड करने पे देखो अल्फा माइनस बीटा बाय 2 प्लस अल्फा प्लस बीटा बाय 2 क्या हो जाएगा अल्फा, और ये गामा लिखा है तो अल्फा प्लस गामा बाय 2, देखो आ रही वही चीज। एक और टर्म बचा cos ऑफ, अब डिफरेंस, जब डिफरेंस लोगे तो डिफरेंस cos है तो डिफरेंस चाहे मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूं चाहे इसमें से इसको, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा होता है। तो लेट्स से मैंने इसको इसमें से किया, तो देखो जब अल्फा प्लस बीटा बाय 2 को इसमें घटाओगे तो अल्फा तो कैंसिल हो जाएगा, बीटा बाय 2 माइनस ऑफ माइनस बीटा बाय 2 इज बीटा, और इधर क्या है गामा, तो क्या आ गया गामा प्लस बीटा बाय 2, हेंस प्रूफ्ड। देखो 2 को इसके साथ लिख लो, इस 2 को हटा के इधर लिख लो 4, तो यही आ गया हमारा। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। चलो तो पॉज करो, इसको कॉपी करो, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो मैं इसको रब कर दे रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम जरूर वो सब फॉर्मूले ड्राइव करेंगे, कौन से 2 थीटा 3 थीटा वाले, उसके बाद फिर वो जो मैंने बोला स्टैंडर्ड एंगल्स हैं वो सारे देखेंगे हम अगले क्लास में। ठीक है ना, बट आज की क्लास में मेरा टारगेट क्या है, और अच्छे से पक्के हो जाए ये वाले फॉर्मूले हमारे। ठीक है ना, जो 4 फॉर्मूले कल क्लास में पढ़े थे लास्ट क्लास में और आज जो हमने पढ़े, ठीक है, उन्हीं के बेसिस पे हम लोग इलस्ट्रेशंस कर। तो लेट मी राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो हाँ, ये एक मिनट, तो ये लिखा है प्रूव दैट cos अल्फा प्लस cos बीटा होल डिवाइडेड बाय 2 प्लस sin अल्फा प्लस sin बीटा होल डिवाइड, तो नॉट डिवाइड बाय 2 पावर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाय 2। तो पॉज करो वीडियो को पॉज करो और एक बार खुद से ट्राई करो। ठीक है, चलो वैसे इसको हम 2 तरीके से देखने वाले हैं। एक तरीके के लिए तुम्हें एक फॉर्मूला लगेगा जो शायद मैंने अभी तक तो नहीं कराया, तो वो मैं अभी बता दूंगा क्या है उसका फॉर्मूला। ठीक है ना, बट अभी पहले हम वो मेथड करते हैं जो अभी तक हम सब कुछ सीख चुके हैं, वही वाले फॉर्मूले यूज करेंगे हम। तो cos c प्लस cos d क्लियरली दिख रहा है, तो क्या होगा 2 cos c प्लस d बाय 2 अल्फा प्लस बीटा बाय 2 cos अल्फा माइनस बीटा बाय 2 स्क्वायर दे रखा है, तो ये स्क्वायर हो गया 2 स्क्वायर, ये तो 4 हो गया,
इसका स्क्वायर करूंगा तो ये 4, ये कॉस स्क्वायर, ये कॉस स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्म पे आते हैं, प्लस, अब मैंने बोला साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, तो एक साइन और एक कॉस आता है, तो 2 के कारण, तो स्क्वायर के कारण 4 हो गया। फिर साइन के अंदर तो क्या होगा, एडिशन वाला आता है, तो अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इसका स्क्वायर। फिर कॉस में डिफरेंस आता है, तो अल्फा माइनस बीटा बाई 2। अब देख रहा है इसमें मैं क्या कॉमन ले लूं, एक तो 4 कॉमन ले लेता हूं, एक कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 ले लेते हैं, तो 4 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा, देखो ध्यान से, इधर से बचा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2, और ये क्या है 1, फर्स्ट आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा व्हाट, तो हमारा फाइनली क्या आया 4 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2, हेंस प्रूफ। ठीक है, चलो, हाँ अब मैंने क्या बोला था, हाँ मैं वो भूल गया, इसका दूसरा अप्रोच क्या होगा। अगेन वैसे भी बहुत से लोगों ने ट्राई किया होगा, ऐसा नहीं मतलब अगर पॉज करके भी ट्राई किया होगा तो वैसे भी सोच सकते हैं। बहुत से लोग क्या करें, ओपन कर देते हैं ब्रैकेट्स को, एक बार ब्रैकेट्स को ओपन करके देखते हैं क्या आता है। तो देखो मैं ओरली कर रहा हूं, ठीक है ना, कॉस स्क्वायर अल्फा इधर से आएगा, इधर से आएगा साइन स्क्वायर अल्फा, वो दोनों मिलके क्या बनाएगा 1, तो 1 लिख दिया, प्लस इधर से कॉस स्क्वायर बीटा, इधर से साइन स्क्वायर बीटा, वो दोनों मिलके क्या बनाएंगे अगेन आइडेंटिटी से 1, प्लस अब देखना ध्यान से, इधर आएगा 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा, इधर आएगा 2 साइन अल्फा साइन बीटा, 2ab की वाली टर्म, तो 2 तो कॉमन लिया और इसको लिख लिया कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। मैंने बोला बहुत से लोगों ने ऐसे भी सोचा होगा। अब क्या करें इधर, दिस इज व्हाट कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा, तो ये मेरा बन गया 2 प्लस ट्वाइस ऑफ कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा। क्लियर है, अब इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो गया 1 प्लस कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा। अब मैंने इसी फॉर्मूले की बात की थी जो तुम्हें अभी मैंने नहीं बताया, ठीक है ना, वो कब बताऊंगा जब मैंने बोला ना अभी कल की क्लास में हम cos 2 थीटा cos 3 थीटा वगैरह पढ़ेंगे, तब करेंगे हम। ऐसे मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, मैं कौन से फॉर्मूले की बात कर रहा हूं, जिन्होंने फाउंडेशन में पढ़ा था उनको याद आ गया होगा। दिस इज 1 प्लस कॉस, एक मिनट, 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, या फिर इसको ऐसे लिख लो 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा, वन एंड द सेम थिंग, थीटा को मैंने 2 थीटा रख दिया नीचे बस। ठीक है, तो हम ये अगली क्लास में देखने वाले हैं इसका प्रूफ वगैरह सब कुछ, तो अभी के लिए मैं इसको अप्लाई कर देता हूं। तो देखो 1 प्लस कॉस थीटा लिखा है, तो इधर क्या हो जाता है, इस थीटा का आधा हो जाता है और कॉस स्क्वायर हो जाता है और आगे 2 आता है, तो ये तो 2 पहले से लिखा है, ये वाला 2, इसके कारण क्या हुआ 2 कॉस स्क्वायर दिस एंगल बाय 2, तो क्या आएगा अल्फा माइनस बीटा बाय 2, तो फाइनली क्या आ गया 4 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाय 2। क्लियर है, तो ऐसे भी कर सकते थे इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो अगेन देयर आर मल्टीपल अप्रोचेस, स्पेशली इन ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज्यादा अप्रोचेस होती है कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। चलो फिर अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइन 75 साइन ऑफ 75 डिग्री माइनस साइन ऑफ 15 डिग्री होल डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ 75 डिग्री प्लस कॉस ऑफ 15 डिग्री। वही एप्लीकेशन ऑफ साइन सी माइनस साइन डी एंड कॉस सी प्लस कॉस डी टू द पावर 8। एक न्यूमेरिकल वैल्यू आना है इसको, तो करो, इसको ट्राई करो तुम लोग। अब मैं इसको बता रहा हूं, ठीक है, ध्यान से सुनना। साइन सी माइनस साइन डी, तो पहले काम करते हैं, पहले 8 को तो बाद में लगा देंगे, ठीक है ना, मैं पहले इसकी वैल्यू निकाल लेना, उसकी पावर आखिरी में जो भी आंसर आएगा उसका पावर 8 ले लेंगे हम। तो साइन सी माइनस साइन डी, तो 2 साइन डिफरेंस बाय 2, तो 75 माइनस 15 60 बाय 2 इज 30, तो ये आ गया कॉस सम बाय 2 साइन, हाँ एक मिनट, साइन सी माइनस साइन डी 2 साइन सी माइनस डी बाय 2 कॉस सी प्लस डी बाय 2, तो सम करेंगे तो क्या आएगा 90 बाय 2 इज 45, तो 2 cos 45 अपॉन cos c प्लस cos d, तो 2 cos c प्लस d बाय 2, तो 75 प्लस 50 90 बाय 2 इज 45 इनटू इधर cos ही आता है, दूसरा टर्म भी, दोनों cos आते हैं, डिफरेंस बाय 2, तो क्या आएगा 60 बाय 2 30। अब देखो ये 45 2 कैंसिल, फाइनली यू आर लेफ्ट आउट विद tan ऑफ 30 डिग्री,
बट मुझे ये तो हो गया मेरा 1/√3, बट मुझे 1/√3 चाहिए, इसकी पावर 8 था ना, तो अब ऐसे लगा दो, अब 8 पावर लगा दो सब जगह, इसका पावर 8, इसका पावर 8, विच इज नथिंग बट 1/3 की पावर 4, विच इज नथिंग बट 1/81, 9 9 81। क्लियर है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। चलो फिर और क्वेश्चन करते हैं। चलो एक एलिमिनेशन के ऊपर करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। एक मैंने ग्रुप में भी देखा था, बच्चों ने मुझको भेजा था। देखो एक क्वेश्चन है, मतलब एक बच्चे ने इसका सॉल्यूशन भेजा था मुझे, उसमें क्या किया था उसने वो भी मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। और मैं अपना अप्रोच भी बताऊंगा। एलिमिनेट थीटा एंड फाई। तो देखो ऑफ कोर्स दो वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, तो मैंने क्या बताया था जब एलिमिनेशन देखा था कि अगर n वेरिएबल्स को एलिमिनेट करना है तो मुझे n+1 इक्वेशन चाहिए, तो डेफिनेटली इधर मुझे दो वेरिएबल्स को एलिमिनेट करना है, तो 3 इक्वेशन दी होनी चाहिए थीटा और फाई में। जैसे अगर सॉल्व करना होता है तो क्या होता है, दो वेरिएबल हो तो दो इक्वेशन की जरूरत पड़ती है, लेकिन एलिमिनेशन के लिए मैंने क्या बोला, एक ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो डेफिनेटली 3 इक्वेशन दी होंगी और दी है इसमें। क्या लिखा है, इफ a sin स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू m, और एक लिखा है b sin स्क्वायर फाई प्लस a cos स्क्वायर फाई इक्वल्स टू n, और एक और इक्वेशन रखी a tan थीटा इज इक्वल टू b tan फाई। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन दी है और हमें थीटा और फाई दोनों को एलिमिनेट करना है। तो क्या करें, कैसे शुरुआत करें, तो देखो पहले मैं स्टूडेंट का सॉल्यूशन बताता हूं क्या किया। तो उसने परफेक्ट किया, नो डाउट, बिल्कुल करेक्ट है। व्हाट ही डिड इज इस cos स्क्वायर थीटा को उसने 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा लिखा। ठीक है, देखो सबसे अच्छी बात क्या है ना इस इक्वेशन में, इन दोनों इक्वेशन सबसे अच्छी बात क्या है कि ये जो पहली इक्वेशन है ना उसमें केवल थीटा थीटा इन्वॉल्व है, मिक्सअप नहीं है, थीटा और फाई का मिक्स नहीं कर रखा। सिमिलरली सेकंड जो इक्वेशन है उसमें केवल फाई है। तो दिस इज द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, हमारा सबसे पहला ऑब्जर्वेशन क्वेश्चन में ये होना चाहिए कि पहली इक्वेशन में केवल थीटा इन्वॉल्व है वेरिएबल, और दूसरे में फाई इन्वॉल्व है। तो क्या करें, पहली इक्वेशन से हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल लेते हैं, और एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ गया तो फिर वो ट्राइंगल बना के कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ जाएगा तो उससे हमें tan थीटा मिल जाएगा। सेकंड वाले में अगेन सेकंड वाले में फाई है, तो हम किसी भी तरीके से कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल लेते हैं। लेट्स से मैंने sin थीटा sin फाई निकाल लिया, तो फिर वही ट्राइंगल बना के tan फाई आ जाएगा। तो tan थीटा और tan फाई हम इधर उठा के इस इक्वेशन में रख देंगे, तो हमारा थीटा एलिमिनेट हो जाएगा, थीटा और फाई। दिस इज द लाइन ऑफ थिंकिंग। अब मैंने बोला उसने क्या किया था, व्हाट ही डिड इज cos स्क्वायर थीटा को 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा लगा, विच इज परफेक्ट। a sin स्क्वायर थीटा प्लस b 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू m। इधर से मेरी डायरेक्टली आ गई sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू। sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है, देखो sin स्क्वायर थीटा कॉमन लिया तो आएगा इधर से a, इधर से माइनस b आएगा कोफिशिएंट, तो माइनस b इज इक्वल टू m, और ये वाला b उधर जाके m माइनस b, तो ये हो गया डिवाइड बाय a माइनस b, ये इधर चला गया, तो sin स्क्वायर थीटा आ गया। फिर उसने क्या किया, अब उल्टा किया, अब इस sin स्क्वायर थीटा को अभी पहली क्वेश्चन में डील कर रहे हैं, अभी सेकंड पे जंप नहीं किया है। a इंटू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा प्लस अब ये b cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू m। नाउ व्हाट ही कैलकुलेटेड सिमिलरली, अब cos स्क्वायर थीटा आ गया, इससे cos स्क्वायर थीटा आ गया, इन दोनों को डिवाइड किया तो तुम्हारा क्या आ गया, tan स्क्वायर थीटा। क्लियर है, और tan स्क्वायर थीटा आ गया, फिर क्या करेंगे हम, सिमिलरली tan स्क्वायर फाई निकालेंगे, सेम प्रोसीजर, कोई भी अलग नहीं, थोड़ा सा भी अलग नहीं है। tan स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर फाई आ गए, फिर इसमें रख देते हैं स्क्वायरिंग करके, इसको स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा, a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू b स्क्वायर tan स्क्वायर फाई। अब जो हमने tan स्क्वायर थीटा निकाला इन दोनों को डिवाइड करके वो इसमें रख दो। सिमिलरली हमने सेकंड इक्वेशन से tan स्क्वायर फाई निकालेंगे, वो इसमें रख देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है प्रोसीजर, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने बोला थोड़ा सा और हम और अच्छे से देखते हैं इसको, थोड़ा और स्टेप्स हमारे कम हो जाए। मैंने बोला कि मुझे इसको पहले कॉपी कर लो, पॉज करो वीडियो और इस सॉल्यूशन को कॉपी करो, ठीक है। अब मैंने बोला कि हम क्या निकाल रहे हैं, हमें निकालना क्या है, अल्टीमेटली निकालना तो हमें tan थीटा और tan फाई है ना, हम sin थीटा और cos थीटा की मदद से निकाल रहे हैं। बट मैंने अपने आप से पूछा, तो अपने आप से पूछो कि क्या हम इस इक्वेशन से डायरेक्टली tan थीटा निकाल सकते हैं किसी तरीके से, क्या हम इस इक्वेशन से डायरेक्टली tan स्क्वायर थीटा निकाल सकते हैं, इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग पहले sin थीटा फिर cos थीटा फिर डिवाइड करो, तो आंसर मिलेगा यस। क्या किया हमने, इस इक्वेशन को cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया, ठीक है ना, cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया। देखो क्या लिख रहा हूं, डिवाइड बाय cos स्क्वायर थीटा। तो देखो a sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, a tan स्क्वायर थीटा।
प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया है तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो इधर बी बचेगा इज इक्वल टू एम। अब देखना मैं डायरेक्टली लिखने वाला हूं वैसे इधर एम के नीचे आएगा कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि दोनों साइड डिवाइड किया कॉस स्क्वायर थीटा से, वो कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर जाके क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा, तो इधर एम के साथ क्या आया सेक स्क्वायर थीटा, उस सेक स्क्वायर थीटा को मैंने देखा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखो इधर से एक ही बार में आ गया टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, देखो इधर क्या बचता है ये m, ये वाला b उधर जाके m माइनस बी अपॉन इधर टेन स्क्वायर थीटा कोएफिशिएंट बनेगा एक तो a और इधर से माइनस m, तो a माइनस m, दैट्स इट, ये आ गया डायरेक्टली हमारा। सिमिलरली अब तुम क्या करो सेकंड वाले इक्वेशन को cos स्क्वायर फाई से डिवाइड करो, तो उधर से तुम्हारा क्या आ जाएगा टेन स्क्वायर फाई, टेन स्क्वायर फाई, ठीक है। तो वो दोनों वैल्यू उठा के इसमें रख देना, ठीक है। दोनों मेथड से नोट्स में कॉपी करना है, ठीक है ना, ये नहीं कि इसी मेथड से करना है, वो भी करना है, ठीक है, प्रैक्टिस होगा हमारा। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। दोनों मेथड से आंसर सेम आना चाहिए, ठीक है ना, फ्रॉम बोथ द मेथड यू शुड गेट द सेम आंसर। अगर कुछ आ रहा है अलग डिफरेंट हो रहा है लेट मी नो, ठीक है ना, आई विल करेक्ट इट, मतलब बताऊंगा मैं क्या गड़बड़ हो रही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैंने लिखा इफ 10a माइनस 10b इज इक्वल टू x एंड cot b माइनस cot a is equal to y, then prove that, to prove cot of a minus b is equal to 1 upon x plus 1 upon y। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा, ठीक है ना। अब स्टार्ट करते हैं। तो क्या किया 1 upon x और 1 upon y निकाल लिया, ठीक है ना, उनको ऐड कर देते हैं, सिंप्लीफाई करके देखेंगे अपने आप ये आना चाहिए अगर करेक्ट है तो पहले तो मैं x तो दिख रहा है 1 by x निकालना, तो पहले मैंने y को डील किया, तो y क्या लिखा है y इज इक्वल टू cot b लिखा है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 1 upon 10b माइनस 1 upon 10a, ठीक है। अच्छा फिर मैंने एक मिनट चलो इसको एलसीएम ले लिया, तो ये हो गया 10a माइनस 10b अपॉन 10a 10b, क्लियर है। फिर 1 upon y निकाल, उल्टा कर दिया, क्यों ऐसा क्या कर रहा हूं, जो प्रूफ दिया ना उसका बस मैं RHS उठा रहा हूं, वो सम कर लूंगा 1 upon x और 1 upon y और देखेंगे सिंप्लीफाई अगर करेक्ट लिखा होगा तो यही आ जाएगा 100%, तो ये आ जाएगा, उल्टा करेंगे तो क्या आएगा 10a इंटू 10b अपॉन 10a माइनस 10b, क्लियर है। अच्छा और 1 upon x क्या है, 1 upon x और लिख लेते हैं ये वाला, तो 1 upon 10a माइनस 10b। अब इन दोनों को ऐड किया तो 1 upon x प्लस 1 upon y कितना आ गया, देखो when we will add these two, देखो ध्यान से फॉर्मूला बनने वाला है हमारा बहुत अच्छा। तो देखो डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर्स को ऐड कर सकता हूं, एक साथ लिख सकता हूं, तो हो गया 1 प्लस 10a 10b और न्यूमरेटर में क्या है 10a माइनस 10b। अब ये फॉर्मूला बन गया किसका 10 ऑफ a माइनस b का, बट डिनोमिनेटर में, कहने का मतलब ये चीज मेरी क्या है 1 अपॉन 10 ऑफ a माइनस b। ओपन करके देख लो क्या आएगा 10a माइनस 10b और जो डिनोमिनेटर में आएगा वो ऊपर चला जाएगा 1 प्लस 10a 10b, और 1 अपॉन 10a माइनस b कितना होगा, इसका उल्टा क्या होगा cot a माइनस b, और यही तो हमें प्रूफ करना ना, हैंस प्रूफ। क्लियर हुआ। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। इसको रब कर रहा हूं मैं, ठीक है ना, पॉज करके तुम लोग कॉपी करो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है थोड़ा, दिस इज अ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखते हैं अभी तक तो अपना सिंपल था, अब ये इंटरेस्टिंग है, देखते कौन कौन कर पाएगा तुम में से, ठीक है ना। अब मैं खैर फिजिकली तो नहीं देख पाऊंगा लेकिन हाँ, y cos ऑफ थीटा प्लस 2π/3 इज इक्वल टू z टाइम्स, काफी अच्छा क्वेश्चन है, प्लस 4, इससे हमें कुछ कुछ सीखने मिलेंगी चीजें, ठीक है ना, एक आध नोट भी मिलेगा। देन वी हैव टू प्रूव दैट, टू प्रूव xy प्लस yz प्लस zx इज इक्वल टू 0, या फिर कोई इंटीजर टाइप में कैसे देगा
फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, तो आंसर क्या आएगा 0, या फिर उसने डायरेक्टली टू प्रूफ दे दिया। एक बार देख लेते हैं, x cos थीटा y cos थीटा प्लस 2π/3 z cos थीटा प्लस 4, बिल्कुल करेक्ट है क्वेश्चन। चलो अब तुम पक्का वीडियो पॉज करो सभी लोग, ठीक है ना, अब तो करना ही, अभी तक नहीं भी किया हो किसी क्वेश्चन में चलेगा, बट इस क्वेश्चन के लिए यू शुड पॉज द वीडियो एंड एक बार खुद से ट्राई करो, ठीक है। चलो तो अब मैं इसका सॉल्यूशन डिस्कस करता हूं, ठीक है ना। आई होप सब लोगों ने पॉज करके एक बार ट्राई किया होगा। अब देखो, मैंने बोला जब भी तुम्हें थ्रू आउट द मैथमेटिक्स बोल रहा हूं मैं, इस टाइप का पैटर्न मिले, दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस काइंड ऑफ, ठीक है, तो तुम्हारी सोचने का तरीका क्या होगा। सॉरी जस्ट अ सेकेंड, अगर मान लो तुम्हें इस टाइप का पैटर्न मिले, दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस, तीन चीजें, तीन इक्वेशन एक साथ लिखी हुई मिले, तो क्या होगा हमारा सोचने का तरीका। हम क्या करेंगे, इसको मानेंगे लेट्स से दिस इज लैम्डा, लैम्डा या के वॉट एवर कॉन्स्टेंट, तीनों बराबर है, तीनों को मैंने मान लिया लेट्स से लैम्डा, ठीक है यहां तक। अब सेकंड ऑब्जर्वेशन, इस पैटर्न को देख के मेरे दिमाग में क्या आना चाहिए, देखो ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो पहले मैं लिख रहा हूं, उसके बाद अपने आप क्लिक कर जाएगा। मैंने कहा 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, जब इन तीन नंबर्स को ऐड करता हूं ना मैं, इन तीन नंबर्स को, तो इस टाइप की चीज जनरेट होती है न्यूमरेटर में, करके देखो। व्हेन यू विल ऐड दीस थ्री, न्यूमरेटर में क्या होगा हमारा, एलसीएम लूंगा तो इधर yz, इधर xz, इधर xy, तो देखो ये चीज आ रही है। तो फाइनली दिस इज व्हाट इक्वल्स टू xy प्लस yz प्लस zx डिवाइडेड बाय xyz, क्लियर है। अब मुझे प्रूव करना है कि न्यूमरेटर 0 है, इसका मतलब अल्टीमेटली मुझे ये प्रूव करना है ये चीज 0 है, बिकॉज दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज 0, बिकॉज न्यूमरेटर 0 है ना। तो मतलब कहने का मतलब ये प्रूव करना इज इक्विवेलेंट टू ये चीज प्रूव करना। अब हम निकाल लेते हैं 1/x वगैरह यूजिंग दिस इक्वेशन। अब मैंने बोला इन इस वाले रिजल्ट से x cos थीटा इज इक्वल टू लैम्डा, तो इधर से मेरा 1/x क्या आया, देखो 1/x क्या आया, चलो इसको प्रॉपर लिख लेते हैं, प्रॉपर यहां लिखता हूं, x cos थीटा इज इक्वल टू लैम्डा, x इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन cos थीटा, तो इधर से मेरा 1/x क्या आया, उल्टा कर दो बस, इज इक्वल टू cos थीटा अपॉन लैम्डा, क्लियर है। सिमिलरली अब खुद लिख सकते हैं 1/y क्या होगा, डायरेक्टली लिख सकते हैं अब तो 1/y विल बी cos ऑफ थीटा प्लस 2π/3 अपॉन लैम्डा, एंड लास्टली 1/z विल बी इक्वल्स टू cos ऑफ थीटा प्लस 4π/3 अपॉन लैम्डा। अब तीनों को ऐड कर देते हैं, फाइनली ऐड करेंगे तो क्या आना चाहिए हमारा, 0 आना चाहिए। अगर इन तीनों का सम 0 आ गया तब हम बोल सकते हैं ये न्यूमरेटर 0 होगा, बिकॉज दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो लेट मी ऐड दिस पार्ट, फॉर दैट आई नीड टू रब द बोर्ड। सो तुम लोग वीडियो पॉज करो, इतना पार्ट कॉपी कर लो, ठीक है ना। और अगर अब मान लो नहीं आया तुम्हारा अभी तक आंसर, मान लो ट्राई किया तो तुमने नहीं आया, अब तो करो, अब तो कम से कम क्या करो, इन तीनों को ऐड करो एंड सी, उन तीनों का एडिशन 0 आना ही चाहिए अगर वो करेक्ट है तो क्वेश्चन, ठीक है। चलो मैं इसको रब करके ऐड कर रहा हूं तीनों को, तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इक्वल्स टू, देखो लैम्डा तो नीचे डिनोमिनेटर में कॉमन लिखा है, ऊपर क्या आया cos थीटा प्लस cos ऑफ थीटा प्लस 2π/3 प्लस cos ऑफ थीटा प्लस 4π/3, ये आया हमारा। और मुझे प्रूफ करना है ये चीज 0 है, तो पक्का इनको ये कैंसिल आउट हो रहे हैं एक दूसरे से, ठीक है ना। पहले उसके लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा हमें, तो लेट से मैंने इन दोनों में लगाया, क्या लगाया, cos c प्लस cos d, तो देखो 1/λ तो बाहर लिखा है, पहला तो ये cos थीटा एज इट इज लिख दिया, cos थीटा प्लस, अब cos c प्लस cos d, 2 cos क्या होता है c प्लस d/2, तो थीटा प्लस थीटा, तो 2 थीटा/2 से तो आएगा थीटा, तो 2π/3 प्लस 4π/3 6π/3 मतलब 2π/2 मतलब पाई, देख लो यही आ रहा है, एक बार चेक कर लो, 2 cos c प्लस d/2, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करूंगा तो ये आएगा, इनटू cos दिस माइनस दिस बाय 2, तो डिफरेंस करूंगा तो थीटा थीटा कैंसिल, 4π/3 माइनस 2π/3, 2π/3 बाय 2 इज π/3, cos π/3, क्लियर है। अब आ गया हमारा आंसर अगले स्टेप में, ये 2 और cos π/3 कैंसिल, क्योंकि cos π/3 हाफ होता है, और cos ऑफ पाई प्लस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा, और ये क्या है cos थीटा, तो cos थीटा माइनस
कॉस थीटा और नीचे था 1 बाय लैम्डा इक्वल्स टू ये आ गया 0। तो हमारा ये तीनों का सम कितना आया 0 और मुझे पता है ये किसके बराबर है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स अपॉन एक्स वाई जेड दिस इज इक्वल टू 0। एक्स वाई जेड को उधर भेजा तो ये आ गया हमारा हैज प्रूफ। तो एक अच्छा क्लासिक क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। अभी तक की जो भी आज की क्लास में हमने क्वेश्चन डेस्टिनेशन लिए उसमें सबसे बेस्ट क्वेश्चन ये था, ठीक है, नो डाउट, ठीक है ना। चलो तो वीडियो पॉज करो, ठीक है ना, इसको कॉपी करो। अच्छा एक काम करना, तुम्हारा एक और टारगेट देता हूं। चलो मैं अभी तो मैंने ऐसे किया 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड। एक काम करो तुम इसमें रखो वैल्यू एक्स वाई जेड की डायरेक्टली, जैसे हमारा उधर लिखा था ना एक्स कॉस थीटा इज इक्वल टू लैम्डा। लैम्डा तो इक्वेट करना ही है, उधर से एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू जेड की वैल्यू इधर उठा के रखो, फिर देखना क्या आता है, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं और अपना ट्यूसडे को नहीं वेडनेसडे को होता है ना डाउट सेशन, तो रेडी रखना डीपीपी 345, ठीक है ना। और मुझे कोशिश करना एक दिन पहले सेंड करना है डाउट्स, ठीक है, सो दैट मैं सॉल्यूशन बना के तुम लोगों को ग्रुप पे सेंड कर दूंगा या तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। मैंने लिखा सेक ऑफ थीटा प्लस अल्फा प्लस सेक ऑफ थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 2 सेक थीटा। देन वी हैव टू शो दैट, अच्छा और एक और इंफॉर्मेशन दे रखी है, अल्फा इज नॉट इक्वल टू 2n पाई। देखते हैं इसका यूज कहां होता है और हमें प्रूफ करना है टू प्रूफ cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos अल्फा। लेट्स चेक इट आउट। तो तुम लोग पहले पॉज करो वीडियो एज यूजुअल, इसको पहले सॉल्व करो खुद से, ठीक है, और मैं इसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। तो क्या करें सबसे पहले, देखो हमने जो फॉर्मूले पढ़े उसमें cos c प्लस cos d sin c प्लस sin d, मतलब cos और sin के ही पढ़े, डेफिनेटली sec का तो नहीं पढ़ा। तो डेफिनेटली ऑब्वियस सा थॉट है क्या आएगा हमारे दिमाग में, पहले इसको cos में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसको लिखूंगा 1 अपॉन cos ऑफ थीटा प्लस अल्फा प्लस 1 अपॉन cos ऑफ थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 2 अपॉन cos थीटा। क्लियर है यहां तक। अब अपन एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो ऊपर क्या आएगा cos ऑफ, न्यूमरेटर देखो क्या आएगा दिस प्लस दिस, तो उल्टा लिख लेता हूं मैं, ऐसे लिख लेता हूं cos ऑफ थीटा प्लस अल्फा प्लस cos ऑफ थीटा माइनस अल्फा होल डिवाइडेड बाय cos ऑफ थीटा प्लस अल्फा cos ऑफ थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 2 अपॉन cos थीटा। अब ऊपर cos c प्लस cos d, तो cos c प्लस cos d देखो लगा रहा हूं, या फिर डायरेक्टली ऐसे बोल दो cos c प्लस cos d लगाओ, या फिर ऐसे बोल दो इधर से क्या आएगा, जैसे इसको ओपन करें cos थीटा cos अल्फा प्लस माइनस sin थीटा sin अल्फा, इधर से क्या आएगा cos थीटा cos अल्फा प्लस sin थीटा sin अल्फा, तो sin थीटा वाला कैंसिल हो जाएगा, cos थीटा cos अल्फा वाला बचेगा, इधर से और इधर से ट्वाइस हो जाएगा। या फिर फॉर्मूला लगाओ, क्या लगाओ cos c प्लस cos d, वहीं से तो आया वो बेसिकली, तो मैंने बोला फॉर्मूला लगा लेते हैं। चलो एक काम करते हैं, एक तो मैंने क्या बोला इसको ओपन कर दो, इसको ओपन कर दो, sin sin वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, या फिर cos c प्लस cos d लगा दो, इधर से आएगा 2 cos c प्लस d बाई 2, तो इन दोनों का सम करूंगा तो 2 थीटा बाई 2 इज थीटा, cos दिस माइनस दिस करूंगा तो 2 अल्फा बाई 2 इज अल्फा, तो देखो वही चीज आई ना, sin sin वाले कैंसिल हो गए, 2 cos थीटा cos अल्फा आया नीचे। अब देखो नीचे भी इंटरेस्टिंग चीज है, ये याद करो फॉर्मूला पढ़ा था हमने cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी, उसमें क्या होता है स्क्वायर होता है, एक तो उधर दो टर्म्स होते हैं, एक cos का एक sin का, ये ऐसे याद करवाया था मैंने। तो इधर क्या हो गया cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 2 अपॉन cos थीटा, तो ये 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। चलो अब आगे प्रोसीड करते हैं, इसको इधर ही कर लेता हूं, ठीक है। अच्छा अब मैंने cos थीटा को इधर लेके गया, तो cos स्क्वायर थीटा इंटू cos अल्फा, cos स्क्वायर थीटा इंटू cos अल्फा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर अल्फा, ठीक है, यहां तक क्लियर होना चाहिए। एक मिनट, ठीक है। अब क्या किया, इस sin स्क्वायर को इस साइड लेके आया, तो sin स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू इस वाले टर्म को उधर लेके गया और उन दोनों में से cos स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया, cos स्क्वायर थीटा, तो क्या बचेगा 1 माइनस cos अल्फा, देख लो एक बार, क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब मैंने इसको फैक्टराइज किया, क्या पहले तो मैंने इसको लिख लिया 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू ये हो गया मेरा cos स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस cos अल्फा। अब इसको 1 माइनस cos अल्फा क्या लिखा 1 माइनस cos अल्फा इंटू 1 प्लस cos अल्फा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस
कॉस अल्फा, तो 1 माइनस कॉस अल्फा, 1 माइनस कॉस अल्फा कैंसिल, या लेफ्ट आउट विद दिस। अब कोई बोलेगा सर इसका यूज कहां हुआ, फिर इसका यूज कहां हुआ? तो इसका यूज हमारा हुआ ये हमने जो कैंसिल किया है ना इसके कारण। देखो क्या करते हैं जनरली, देखो एक्चुअल प्रोसेस क्या होगा, एक्चुअली मैं क्या करूंगा 1 माइनस कॉस अल्फा कॉमन लूंगा, फिर इधर क्या लिखूंगा 1 प्लस कॉस अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0, फिर प्रोडक्ट ऑफ दीस टू इज 0, तो इधर दिस इज 0 और दिस इज 0, बट ये 0 नहीं होगा, क्यों? बिकॉज ये 0 तभी होता है जब अल्फा 2n पाई होता है, फर्स्ट एक्सिस, याद करो फर्स्ट एक्सिस, बट उसने तो मना किया ना अल्फा इज नॉट इक्वल टू 2n पाई, इसका मतलब दिस इज नॉट 0, हेंस दिस इज 0। क्लियर हुआ? सो दिस इज द यूज ऑफ दिस। ऐसा नहीं कि ये इन्फॉर्मेशन ऐसे ही दे रखी है टाइम पास के लिए, उसका भी यूजनेस है। मतलब कहने का मतलब अगर मान लो ये नहीं दी होती ना तो हमारा क्या होता, दो आंसर होते। क्या बोलता, टू प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस और थीटा, और अब प्रूफ में आ जाता ये, और अल्फा इज इक्वल टू 2n पाई, तो हमारा इधर से आ जाता अल्फा इज इक्वल टू 2n पाई, बट उसने इन दोनों में से एक को हटाना है, तो उसने ऑलरेडी दे दिया कि अल्फा 2n पाई के बराबर नहीं है, हेंस ये चीज होगी। क्लियर है? चलो तो अब एक आध क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है? तो पॉज द वीडियो और कॉपी द सॉल्यूशन। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलो, इफ tan of a plus b is 3 tan a, if tan of a plus b is equal to 3 tan a, then prove that sin of 2a plus b is equal to 2 sin b। करो इसको पॉज, करो वीडियो पॉज करके एक बार खुद से करो इसको, ठीक है? अब मैं इसको डिस्कस कर रहा हूं। तो देखो याद है इस टाइप का पैटर्न एक बार और आया हमारे क्लास में, मतलब 2 बार क्वेश्चन आ चुका है इसका। एक्चुअली क्या किया था हमने, वेरिएबल पार्ट को एक तरफ रखा था, कांस्टेंट को एक तरफ रखा था, फिर हमने कंपोनेंट और डिविडेंडो टाइप की चीज लगाई थी, वही चीज है इधर भी। मैंने क्या लिखा, tan ऑफ a प्लस बी अपॉन tan a इज इक्वल टू लिख सकता हूं 3/1, मतलब 3 लिखा है। अब इधर मैं कंपोनेंट और डिविडेंडो लगा देता हूं, ठीक है? तो देखो कंपोनेंट और डिविडेंडो लगाओगे तो चलो लगाते हैं इसको, tan ऑफ a प्लस बी, ऊपर न्यूमरेटर में ऐड कर रहा हूं, प्लस tan a अपॉन tan ऑफ a प्लस बी माइनस tan a, तो वही चीज मुझे लगाना पड़ेगा। तो न्यूमरेटर प्लस कर रहा हूं तो 3 + 1 अपॉन 3 - 1। अब देखो ध्यान से, एक फॉर्मूला देखा था हमने, कौन सा, tan a प्लस tan b का क्या होता था, साइन ऑफ a प्लस बी अपॉन कॉस a कॉस b। एक बार लिख लेते हैं इसको, tan ऑफ a प्लस tan ऑफ b इज इक्वल टू साइन ऑफ a प्लस b अपॉन कॉस a कॉस b, ठीक है ना? क्या करते हैं इसमें एलसीएम लेते हैं ना, इसको पहले साइन कॉस में कन्वर्ट करो, तो एलसीएम लोगे तो ऊपर क्या बनेगा, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, और नीचे बनेगा कॉस a कॉस b, तो कॉस a कॉस b तो लिखा हुआ है, ऊपर वाला फॉर्मूला बन गया साइन ऑफ a प्लस b का। तो इसमें लगाओगे ऊपर वाले में तो क्या आएगा, देखो साइन ऑफ, क्या लिखा है बेसिकली, सम ऑफ दूसरा एंगल ना, और देखो इन दोनों को ऐड करोगे तो देखो 2a वाला चीज जनरेट हो रहा है, 2a प्लस b, तो a प्लस a 2a प्लस b, इसके डिनोमिनेटर पे आएगा cos ऑफ a प्लस b एंड cos a। सिमिलरली इसमें डिफरेंस में क्या होता है ऊपर, बट डिफरेंस आ जाता है, मतलब कहने वाला इसी फॉर्मूले में ऐसे एडजस्ट करता हूं, तो प्लस माइनस करके इधर प्लस माइनस लगा दिया, तो क्या आ जाएगा, साइन ऑफ इन दोनों का डिफरेंस a प्लस बी माइनस a, क्या हो जाएगा a, और डिनोमिनेटर पे तो लिखा ही है cos ऑफ a प्लस बी इंटू कॉस a, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, और इधर हमारा क्या बचा, 3 + 1 4, 3/2 is 2, तो विच इज 2, तो इधर से क्या है, साइन 2a प्लस बी इज इक्वल टू ये साइन a, इधर चला गया 2 साइन a, हेंस प्रूफ। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? ठीक है, चलो अब मैं 1-2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए तुमको दे देता हूं, ठीक है? सो वीडियो पॉज करो, पहले इसका सॉल्यूशन कॉपी कर लो, फिर हम एंड अप करते हैं आज का लेक्चर, ठीक है? और कल हम स्टार्टिंग से हम नए फॉर्मुलेस देखेंगे, ठीक है ना? आज मतलब इस पे सफिशिएंट प्रैक्टिस हो गई हमारी, मतलब ये जो 8 फॉर्मूले हो गए हमारे, इसके ऊपर सफिशिएंट प्रैक्टिस हो गई है। तो अब मैं कुछ होमवर्क क्वेश्चन दे देता हूं, ठीक है? और फिर हम एंड अप करते हैं। तो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 1,
इफ y sin phi is equal to x sin 2 theta plus phi, then to prove x plus y into cot of theta plus phi is equal to y minus x into cot theta। ठीक है, अच्छा और एक काम करते हैं, एक और क्वेश्चन दे देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज cos ऑफ पाई बाय 5 प्लस cos ऑफ 2 पाई बाय 5 प्लस cos ऑफ 6 पाई बाय 5 प्लस cos ऑफ 7 पाई बाय 5। इसका तुम्हें वैल्यू निकालना है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा, ठीक है, वो निकालना है। तो ठीक है, इतने क्वेश्चन काफी है, 2 होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है, बाकी तुम शीट तो कर ही रहे हो। सो दैट्स इट, ठीक है ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।